बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक साथ आने को लेकर चर्चाएं तब शुरू हो गई थी जब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दो विपक्षी दलों की बैठक हुई, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में मायावती शामिल नहीं हुई। लेकिन बात सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कुछ मुख्य राज्यों में चुनाव भी है जहां पर कांग्रेस के साथ साथ बसपा को भी वोट परसेंटेज अच्छा खासा मिलता है। लेकिन कांग्रेस खेल ये करती है कि अगर बसपा उनके साथ नहीं आती तो उनके विधायकों और उनके तमाम समर्थकों को अपने साथ झुकाव में ले लेती। जैसे राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में बसपा के आधा दर्जन विधायक चुनकर आते, यानी करीब 6 विधायक चुनकर आए थे 2018 में भी और इससे पहले भी, और वही विधायक कांग्रेस में बाद में सदस्यता ले लेते हैं, यानी शामिल हो जाते हैं कांग्रेस में। तो ये मायावती के लिए बड़ा झटका है। और ठीक सोनिया गांधी की यही चाल हमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखने को मिली थी। मायावती को भी संदेश भेजा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कि मायावती शामिल हो यात्रा में और विपक्षी एकता का संदेश दें, लेकिन मायावती तब शामिल नहीं हुई थी। मायावती के उसके बाद कुछ बयान ये भी सामने आए कि अगर कांग्रेस अपना बखूबी काम करती, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी पार्टी और सबसे चर्चित पार्टी में से एक थी कांग्रेस, अगर कांग्रेस अपना काम बखूबी करती, भ्रष्टाचार नहीं फैलाती, लोगों की मदद करती, गरीब पिछड़ों की मदद करती, तो शायद आज इतनी पार्टियां नहीं होती देश में। देखा जाए तो कांग्रेस के बाद कितनी सारी पार्टियां उन्हीं से टूट कर बनी है। मायावती ने भी ये कहा कि बसपा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कांग्रेस ने अपना काम बखूबी किया ही नहीं, तो कांग्रेस के साथ जाकर हम उनकी विचारधारा के साथ काम क्यों करें, जबकि हमारा मकसद जनता की सेवा है। तो उन्होंने साफ कह दिया था। तो गठबंधन से दूरी तो बना ली थी, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी गठबंधन हुआ ही नहीं। समय आने पर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए मायावती ने गठबंधन किया था और कारगर भी साबित रहा था। लेकिन बात 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव की चल रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सोनिया ने बड़ी चाल ये चली थी कि राहुल गांधी के हाथों द्वारा ही कुछ संदेश सोनिया गांधी ने मायावती के साथ साथ मायावती के तमाम सांसद और विधायकों तक पहुंचाया था कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, और कई सारे शामिल भी हो गए थे। इसमें श्याम सिंह का आपको हमने मुख्य रूप से नाम बताया था। तो ये मायावती की एक सोची समझी चाल थी कि अगर मायावती साथ नहीं आ रही तो उनके तमाम समर्थक सांसदों को साथ लाया जाए, मजबूती की बात वहीं दोबारा पड़ जाएगी। तो वही बात को ध्यान में रखकर मायावती ने संदेश भिजवाया था, मायावती को संदेश मिला था सोनिया गांधी का। लेकिन गठबंधन साफ इनकार कर रखा है। 36 का आंकड़ा नहीं है, बस विचारधारा की और थोड़े बहुत कामकाज की थोड़ी सी दूरी है जो समय के साथ शायद दूर हो जाए। और मायावती ने साफ कह रखा है कि अगर सत्ता पावर बैलेंस की आई वजह तो गठबंधन करने के लिए वो तैयार रहेंगी। तो ये बात साफ कह रखा है। अब राजस्थान में कांग्रेस को इतना आंकड़ा छूना है कि अगर कल को नौबत भी आती है तो बसपा के साथ गठबंधन कर सके, और बसपा को भी कम से कम जो पुराने विधायक उनके जीते थे उनको दोबारा जिताना होगा उसी सीट पर कुछ नए चेहरों के साथ। अब देखते हैं मायावती और सोनिया गांधी की इस बार के चुनावों में क्या रणनीति रहती, क्योंकि दोनों ही मुख्य हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।